जय गजवदन गणेश, जय जय माता लक्ष्मी, जय जय भारत देश। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वंदे राधा विशालाक्षी चंद्रकोटि संप्रभां श्रीकृष्ण सहितं देवी नित्यकुंज बिहारिणीं। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो गए सतगुरु प्यारे के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। थोड़े दिन बाद उसके बहन के पुत्र हुआ। वह चुपचाप धुंधली को दे गई। धुंधली भी थोड़ा कष्ट का नाटक कर आत्मदेव से कह दिया, हमारे बच्चा तो हो गया, पर हमारे इस स्तनों में दूध तो है नहीं, इसीलिए पालने में बहुत कष्ट होगा। मेरी छोटी बहन के भी बच्चा हुआ था, वह मर गया, परंतु उसके स्तनों में दूध भरा है। कहो तो उसको बुला ले, बच्चा आराम से पल जाएगा। आत्मदेव ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके 3 महीने पश्चात संत की कृपा से गाय ने भी एक मानव रूप के बच्चे को जन्म दिया। इससे सब लोग आत्मदेव के भाग्य की सराहना करने लगे। भाग्योदयोऽधुना जात आत्मदेवस्य यस्यत्, धेन्वा बालप्रसूतस्य देवरूपीति कौतुकम्। धीरे धीरे बालक बड़े होने लगे और नाम रखने का दिन आ गया। आत्मदेव ने गाय के बच्चे के कान गाय की तरह होने के कारण उसका नाम गोकर्ण रखा। परंतु धुंधली ने कहा, यह बच्चा मेरा है, इसका नाम भी मैं ही रखूंगी। मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी होगा। कियत कालेन तो जातो तरुणो तनया गुभो, गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। कुछ समय बीतने पर दोनों बालक जवान हो गए। गोकर्ण तो बड़ा ही पंडित एवं ज्ञानी हुआ, लेकिन धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। वह मदिरा पीता, चोरी करता, जुआ खेलता और हमेशा दुराचार में लिप्त रहता। घर आकर माता पिता को भी पीटता। वेश्याओं के चक्कर में घर का सारा सामान लुटा दिया। एक दिन तो
घर के सारे बर्तन ही बेच डाले। और जब घर की सब संपत्ति स्वाहा हो गई तो माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। सोचने लगे, पहले मैं रोता था पुत्र नहीं है, अब मैं रोता हूँ पुत्र क्यों है। इसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आ गए और उन्होंने पिताजी को समझाया। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः, सुतं कस्य धनं कस्य स्नेहवाञ्जल ते निशं, नेचेन्द्रस्य सुख किंचिन सुखं चक्रवर्तिनः, सुखम् अस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांत जीविनः। पिताजी, यह संसार असार है। क्या है? असार है। यहाँ कोई भी सुखी नहीं है, ना इंद्र सुखी है, ना चक्रवर्ती राजा, केवल एकांत जीवी विरक्त मुनि ही सुखी है। संत तुलसीदास जी समझाते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि नाम बिना सब लोग दुखारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधे राधे। इसमें गोकर्ण जी ने यहाँ पर 2 श्लोकों में पिताजी को ज्ञान का उपदेश दिया है, जो इस कथा का सार है। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देहे अस्थि मांस रूधिरे भीमतिं त्वजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च, पश्यानिशं जगदीदं षड्भङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः, धर्मभज सततं त्वजलोकधर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषाञ्जहि कामतृष्णाम्, अनस्य दोष गुणचिन्तन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। पिताजी, यह शरीर हड्डी और मांस का पिंड है, इसमें ममता न रखो। और अगर शरीर ही अपना नहीं है तो इसके नाते स्त्री पुत्र आदि अपने कैसे हो सकते हैं। तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी एक क्षण के भरोसे न रहना। यह शरीर, संसार, रिश्ते सब क्षणभंगुर है। आपका भला इसी में है कि आप वैराग्य को ग्रहण कर भगवान की भक्ति में लग जाएं। संत तुलसीदास जी समझाते हैं, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा,
संतों की संगति करो, भोगों की लालसा को छोड़ दो और किसी के गुण तथा दोष जानने में मन ना लगाओ। भगवान की भक्ति में मन लगाने से आपको तुरंत शांति प्राप्त होगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा। एक कहावत है, जीवन में ठोकर खाई ना होती, जीवन में ठोकर खाई ना होती तो प्रभु की मधुर याद आई ना होती, तो प्रभु की मधुर याद आई ना होती। गोकर्ण की एक एक बात आत्मदेव के हृदय में बैठ गई और वह तुरंत घर छोड़कर जंगल चला गया और वहां श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का पाठ करके और नियम पूर्वक पूजा अर्चना करके भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए राधे राधे। पिताजी वन को चले गए, फादर वेंट टू जंगल। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा को चले गए। अब धुंधकारी माँ के पास आया और बोला, बता पिताजी धन कहाँ छिपा गए हैं, नहीं तो तुम्हें जलती लकड़ी से मारेंगे। उसने कभी सत्संग तो किया नहीं था, भक्ति और भगवान के बारे में कुछ सोच नहीं पाई, इसीलिए वह बहुत घबरा गई और कुएं में जाकर अपनी जान दे दी। इसीलिए संत राजेश्वरानंद जी कहते हैं, ले लो मजा भजन का, जीवन में रहते रहते। ले लो मजा भजन का, जीवन में रहते रहते। वरना न कर सका कुछ, जाओगे कहते कहते। वरना न कर सका कुछ, जाओगे कहते कहते। धुंधकारी ने देखा घर सूना हो गया तो वह 5 वेश्याओं को घर में बुला लाया और उनकी भोजन सामग्री जुटाने में अन्य चोरी और दुष्कर्म करने लगा। एक दिन तो उसने यहाँ राजा के यहाँ चोरी की और खूब सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती लेकर लौटा। गणिकाओं ने सोचा, अब यह तो पकड़ा जरूर जाएगा, मार पड़ेगी तो हमारा भी नाम बताएगा, यह माल भी जाएगा और हम सबको जेल जाना होगा, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो। इसीलिए उन्होंने एक प्लान बनाया, योजना बनाई और उसको रात को खूब शराब पिलाकर सुला दिया और चारपाई में बांधकर उसी से फांसी लगा दी। और जब उससे ना मरा तो मुंह में जलते हुए अंगार डाल दिए। तप्त अंगार समूहास तन्मुखे ही विचिक्षिपुः, अग्निज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनं गतः। और वहीं पर आंगन में गड्ढा खोदकर दबा दिया और गांव को बता दिया कि वह धन कमाने परदेश चले गए। He went foreign to earn money.
संत तुलसीदास जी कहते हैं, राखी अनारी यद्यपि उर माही, जुबटी शास्त्र न पति बसी माही, क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही समय को कोटि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना भव पार नहीं। हरि नाम बिना उद्धार नहीं, हरि नाम बिना कल्याण नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना भव पार नहीं। श्री राम बिना विश्राम नहीं, श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना भव पार नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भट्ट नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हरि भजन बिना सुख शांति गई, हरि भजन बिना भव पार नहीं। शेष कथा अगले भाग में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।